आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात और लेबर फोर्स में खवातीन की शमूलियत के बगैर पाकिस्तानी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। नाज़रीन, शायद हम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने कर्ज को गुर्बत फिर बढ़ने लगी है। मौशी तरक्की के फ़वाइद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। माजी में गुर्बत में खातिर खा कमी हुई जो अब फिर सर उठा रही है। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके। अच्छा, आईएमएफ ने क्या क्या वार्निंग्स दी हैं वो थोड़ा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए अब टाल दिया है। पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना कैसे नामुमकिन हो गया, उसे वर्ल्ड बैंक से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज से आप समझिए। और वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान का उन्होंने कहा जी माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। ये वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। आमदन समझ लिया है और जज्बात की रौ में बहते हुए एक बार फिर नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी में डूब चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। देख, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को विश्व बैंक से 1.1 अरब डॉलर का कर्ज मिलना था, लेकिन विश्व बैंक ने उसे अगले वित्त वर्ष के लिए टाल दिया है। यही नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज अब TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के लिए दरअसल बड़ा इशारा है। अभी अभी आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खुल गई है। गरीबी भुखमरी में डूबा है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अभी बोला है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दोस्तों बढ़ने की जगह धीरे धीरे नीचे घटते जा रही है। और दोस्तों पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा, पर यहाँ दोस्तों पाकिस्तान के साथ तो उल्टा ही चल रहा है, रिवर्स, एकदम रिवर्स। मतलब दिन भर दिन वो गरीब से गरीब होते जा रहे हो। और दोस्तों आने वाले टाइम में पाकिस्तान ना गरीबी ही से ही मर जाएगा। हालांकि इनको करना ये चाहिए कि वहां पे स्कूलों में पढ़ा के एजुकेशन बच्चों को अच्छा देना चाहिए, ताकि वो आगे कंट्री में बढ़िया से काम कर सके, पाकिस्तान को आगे ले जा सके, साइंस सीख हर मतलब फील्ड में अच्छा कर सके। पर दोस्तों स्कूल में बच्चे जाने की जगह वो लोग मदरसे बनाने में लगे पड़े। मतलब पाकिस्तान में हर साल मदरसे की तादाद बढ़ती जा रही है, पता नहीं मदरसे के अंदर ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्जा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्जा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्जे लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्जा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है। बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम, हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर IMF का 7.4 बिलियन डॉलर का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये कर्जा वापस किस तरह करना? और IMF ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्जा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है।
अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उससे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, कर्ज़े उल्टा ले रहे हैं हम वापस, तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्ज़े लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याहिया खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों। ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया, डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि ये मुल्क टूट जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी हमें और पाकिस्तानियों को देखना नसीब हो। मुझे ये चीज़ ऐड करूँगा, देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा, इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी, बहुत सारे जो लीडर रहनुमा थे वो बांग्लादेश से थे, वो टूट गया। हर 100 साल बाद आप देखें तो मुल्क की जो जियोग्राफी है वो चेंज होती है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, नहीं। बरे सगीर टूटा, फिर बांग्लादेश टूटा, फिर पाकिस्तान यहाँ पे सेपरेट हुआ, ठीक है। तो अगर हालात ऐसे हुए, इनको सुधारा ना गया, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे रेफॉर्मेशन ना की गई, तो मुल्क बहुत वो हो जाएगा। अच्छा, तो देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे हलक में कहीं फंस गए। इन हालात में मेरे छोटे कायद ने मौशी महाज संभाला और IMF को बताया कि हम मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है। मेरे छोटे कायद की कोशिशों से पाकिस्तान को IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का कर्जा मिल गया। कर्जा मिलने पर मेरे वजीर आज़म और उनके वजीर खजाना ने कौम को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, शायद हम दुनिया की वाहिद कौम है जिसने कर्ज को आमदन समझ लिया है और जज्बात की रौ में बहते हुए एक बार फिर नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। और IMF ने कहा है कि अगर आप लोगों ने जिस चीज की कमिटमेंट की है, अगर उस कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया तो आइंदा इससे भी ज्यादा सख्त कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, IMF ने क्या क्या वार्निंग्स दी हैं वो थोड़ा सा आपको बताना है। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारी कंडीशंस के ऊपर अगर अमल नहीं किया गया तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है। हम काम नहीं करते, हम बस सिर्फ कहते हैं उधार का पैसा पकड़ेंगे। वो मेजर साहब की ट्वीट आज पढ़ रहा था तो उन्होंने मुबारकबाद दी है, तो मेजर साहब को तो मैंने वहाँ पे भी लिख दिया था कि मेजर साहब थैंक यू एंड मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी इन खुशियों में शरीक हुए और हमें आपने मुबारकबाद दे दी कि हमें एक नया जिसे कहते हैं कि
बहुत अरसे के बाद क्योंकि डॉलर्स आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, ये आपको नहीं पता कि इसकी खुशबू कैसी होती है, आप क्या जाने भाई, ये हमसे पूछे ना। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अपना भारत तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी इकोनॉमी को लेके, और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क है। जब ये दोनों भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, दोनों कितनी ज्यादा गरीब थे, पर धीरे धीरे दोस्तों आने वाले टाइम में पाकिस्तान ने सिर्फ नफरत की है, जिहाद को बढ़ाया है। इसी चक्कर में दोस्तों दूसरों का बुरा चाह है, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ है। और दूसरी तरफ भारत दोस्तों जो कि एकदम अच्छे तरीके से रहती है और आज अपनी कंट्री को कितना ज्यादा आगे बढ़ा रही है, देश दुनिया में हमारा नाम गूंजता रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।